नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। जिला बस्तर शहर जगदलपुर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से शहर के सभी हिस्सों में मनाया गया। जगदलपुर के लालबाग में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्कूल, कार्यालयों एवं बैंकों में अलग ही रंग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का पर्व देखने को मिला। इस राष्ट्रीय पर्व को बैंकों ने भी बड़ी धूमधाम से मनाया। इसी कड़ी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य व्यवसाय शाखा धर्मपुरा रोड स्थित बैंक में भी बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाया गया। प्रातः 8 बजे वाणिज्य व्यवसाय शाखा भारतीय स्टेट बैंक में रीजनल मैनेजर पुरुषोत्तम कौशिक जी के द्वारा राष्ट्र ध्वज को फहराया गया एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान सामूहिक रूप से गाया गया। राष्ट्रगान के पश्चात अपने उद्बोधन में रीजनल मैनेजर पुरुषोत्तम कौशिक जी ने एसबीआई के द्वारा अपने बैंक कर्मियों, बैंक परिवार एवं उपस्थित मीडिया कर्मियों के समक्ष अपने शब्दों को रखा। तत्पश्चात जिला बस्तर पत्रकार कल्याण संगठन के जिला उपाध्यक्ष श्री समीर सेल्फी के द्वारा अपने शब्दों को रखा गया। समीर सेल्फी के द्वारा बैंकों में उपस्थित गणमान्य नागरिक एवं बैंक परिवार और बस्तर कल्याण संगठन के पत्रकार बंधुओं को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आगे समीर सेल्फी के द्वारा बताया गया कि देश की आजादी, भारत उदय, नवीन भारत के रूप में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को आजादी की याद ताजा रखने के लिए मनाते हैं। हम सब 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? देश का हर नागरिक, हर बच्चा भली भांति जानता है कि हमें इस दिन आजादी मिली थी। यह आजादी कैसे मिली, किस तरह मिली, इस बात का जिक्र सन 1947 से लगातार हर वर्ष 15 अगस्त के दिन आजादी का पर्व मनाते हुए स्मरण किया जाता है और याद दिलाया जाता है। आज के दिन ध्वजारोहण हर सेक्टर में, चाहे वे स्कूल हो, शासकीय कार्यालय हो, न्यायालय हो, बैंक हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, हर जगह देश के कोने कोने में छोटी बड़ी गोष्ठी के रूप में सभा एवं कल्चरल प्रोग्राम के जरिए एक अभिभाषण के रूप में मनाया जाता है। देश की आजादी के पहले भारत में साम्राज्यवाद मकड़ी की जाल की तरह फैला था। देश के हर कोने में छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित थे। छोटे छोटे साम्राज्य के शासक आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के राज को अपने राज में विलय करने की कोशिश करते थे। इस तरह वे लड़ते लड़ते कमजोर होते गए और उनकी इसी कमजोरी का मुगलों और अंग्रेजों ने फायदा उठाया और इस देश में व्यापार के जरिए अपने पैर जमाए। फिर यहाँ के शासकों के साथ डिवाइड ऑफ रूल, फूट डालो और राज करो जैसी नीति को अपनाया। उनकी इस नीति से भारत के छोटे छोटे शासक फंसते चले गए और देश मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। फिर एक आवाज उठी, देश ने ऐसे वीरों को जन्म दिया, इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर डाला। आजादी की क्रांति में राष्ट्रपति महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे महापुरुषों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। आजादी के बाद नवीन भारत के सामने कई चुनौतियां थी। देश की पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रचना हुई और एक मजबूत लोकतंत्र, डेमोक्रेसी वजूद में आई। भारत के संविधान में हमें लोकतंत्र के 4 पिलर दिए जो मजबूती के साथ खड़े रहे और देश के विकास में अपना योगदान देते रहे। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता, मीडिया को निर्धारित किया गया। वे उस मीडिया जो एक अहम रोल की जिम्मेदारी उठाने का हिस्सा सौंपा गया, जो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को वाच करता है और एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार हुआ जो कि आर्थिक व्यवस्था के बिना अपूर्ण था। तब बैंक का उदय हुआ और देश में बैंक में हर वह क्षेत्र, आपातकाल हो या इमरजेंसी जैसी स्थिति में से लेकर हर सेक्टर में अपना मोर्चा संभाला। बैंकों ने नवीन भारत में एक आर्थिक क्रांति की नींव रखी जिससे देश का हर वर्ग लाभान्वित और खुशहाल होता गया। ऊंचाइयों पर जाने लगा देश। हमें सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रदान करने लगे बैंक। व्यापार हो या व्यापारी, छात्र हो या आम जनसाधारण, सबके लिए बैंक सदैव सहायता के लिए तत्पर खड़ा रहा। आपकी पूंजी रुपये हो या आभूषण सोने चांदी के हो, बैंक सुरक्षा और सहायता प्रदान करता रहा। बैंक लॉकर और ऋण रूप में मदद देता रहा। ऋण की हड्डी की तरह समाज के लिए देश को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बैंक। आयोजन के मध्य बैंक कर्मियों के द्वारा कुछ राष्ट्रीय स्लोगन, राष्ट्रीय गीत भी गुनगुनाए गए। उक्त आयोजन के पश्चात बैंक के द्वारा अपने सभागार में रीजनल मैनेजर श्री पुरुषोत्तम कौशिक एवं ब्रांच मैनेजर और शीर्ष के बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में और उनके प्रयासों से बस्तर संभाग के 7 जिलों से एक एक छात्र और छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट पढ़ाई और अच्छे मार्क्स के बदले में चयनित किया गया। चयनित छात्रों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यवसाय शाखा के द्वारा छात्रों को और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। चयनित छात्र छात्राओं को बैंक के द्वारा लैपटॉप दिया गया
उनके भावी भविष्य को देखते हुए एवं लैपटॉप के जरिए टेक्नोलॉजी रिसर्च और एसटीडी में लैपटॉप की उपयोगिता को बताते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तत्पश्चात जिला बस्तर पत्रकार कल्याण संगठन के सभी पत्रकार बंधुओं को स्वल्पाहार और सप्रेम भेंट देकर सम्मानित किया गया। जनवार्ता 24 न्यूज से कैमरा पर्सन हेमा राजा के साथ मैं समीर सेल्फी, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। इनके साइन ले लेना, मुझे मिला है, प्राप्त हुआ, ले लिए हो कि नहीं? नहीं, अटेंडेंस शीट नहीं, मुझे भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से लैपटॉप प्राप्त हुआ है और ये जो बच्चों को दे रहा हूँ उनका आईडी प्रूफ होना चाहिए, है ना? बैंक वाले है ना, केवाईसी हर चीज में होना चाहिए। उधर देखिए, बधाई। हो गया, हो गया, हो गया। बधाई, पढ़ाई करना मन से, और ठीक है, हो गया। भावना हो गया ना? ये बच्चे हैं, इनके गार्जियन कुछ बोलना। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनूप नाग है। मैं जैत्री से आई हूँ, बगल ब्लॉक से जैत्री से आई हूँ। मेरा कक्षा 10वीं में 83% था, इसलिए मेरा चयन SBI के इस लैपटॉप वितरण में मेरा चयन हुआ। लैपटॉप मिलने से मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसका सदुपयोग करूँगी, मैं पढ़ाई में करूँगी अपना सदुपयोग और आगे भी अच्छे से पढ़ाई करके, मेहनत करके और अच्छा नंबर लाऊंगी और अपने माता पिता, गांव, जिला बस्तर सबका नाम रोशन। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों पे, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा धरती पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद।